नमस्ते डियर हार्ड वर्किंग फ्रेंड्स। जून 2026 और एक्वेरियस असेंडेंट कुंभ लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, फॉर द प्रिडिक्शन मैं इस महीने को दो हिस्से में बांट रहा हूं। अब जो पहला हिस्सा है ये 17 जून तक का टाइम है। अभी 17 जून तक का जो टाइम है इसमें आपका हेल्थ का कोई लंबे टाइम से इश्यू है तो वो पूरा हो जाएगा, यानी कि रिकवर हो जाएगा अभी आपका हेल्थ का। अक्टूबर तक कोई दुश्मन या तो आपसे पूरी अपनी हार मान लेगा या अपने आप कहीं चला जाएगा, यानी कि कोर्ट का कोई लिटिगेशन बहुत टाइम से पेंडिंग हो तो उसका अंत आ जाएगा। जून से अक्टूबर के बीच बढ़िया टाइम है, और उसमें भी ये जो टाइम है 17 जून तक का, उसमें पूरा कोशिश करें कोर्ट के आउट ऑफ द कोर्ट जाकर भी अगर मैटर क्लोज होता है तो बहुत बढ़िया टाइम इस समय में। 17 जून तक आप अपने एजुकेशन के लिए खर्च करोगे, हो सकता है बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा खर्च करोगे, या घर के बड़े बुजुर्ग के लिए पैसा खर्च होगा, या कोई धर्म कार्य के लिए आपके हाथ से पैसा खर्च होगा। ये जो मैंने बोला ये सब कैसा जो खर्च होता है ये टाइप का इन्वेस्टमेंट है। पिता का तो आशीर्वाद मिलेगा, माता पिता का, घर के बड़े बुजुर्ग का, और बच्चों का एजुकेशन एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है कि भाई उनके लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो कम से कम अपना डेथ शांति से हो सकता है। और खुद का एजुकेशन के लिए तो हर महीने पैसा वापरना ही चाहिए, यानी कि आपको जमाने के हिसाब से अपने नॉलेज में अपडेट रहना ही चाहिए। तो ये एक ऐसा टाइम है जहां आप पैसा खर्च करेंगे। 17 जून तक दुश्मन पर विजय प्राप्त होगा आपको, और हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगा। 18 जून से मैं देख रहा हूं, 18 जून से 3 जुलाई तक अविवाहित लोगों के लिए विवाह का मौका मिलेगा। जीवन साथी के साथ मैरिज लाइफ में आप ट्यूनिंग महसूस कर पाओगे इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड। कर्म क्षेत्र पर प्रमोशन मिलेगा या आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। सोशल जो भी प्लेटफॉर्म पर आप काम करते हो वहां सम्मान प्राप्ति होगा आपको, और अविवाहित लोगों को विवाह के लिए प्रपोजल आ जाएगा। बट एक बात और देखिएगा, इस महीने में कहीं ना कहीं कोई दोस्त आपका, बहुत साल से दोस्ती हुई होगी आपकी, होगी दोस्ती, ये होगा या आपका चाचा होगा या आपका बड़ा भाई होगा, ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के विषय में धोखा करेगा। धोखा करेगा बोल रहा हूं, यानी कि ये मैंने बोला ऐसा कहीं ना कहीं अगर लिटरली कोई कोर्ट का मामला हो तो हंस के मुस्कुरा के क्लोज कर दीजिएगा, क्योंकि जहां पर्सनल लाइफ में जो आदमी हारता है फैमिली लाइफ में वो जीत जाता है। लड़ाई संघर्ष जंग घर में नहीं होती, बाहर होती है। तो वहां अगर प्रॉपर्टी का मामला है, घर के लोग जुड़े हुए, तो स्टोरी को क्लोज कर दीजिएगा। दूसरा जो संतान के विषय में एक माइनस पॉइंट है, वो दोस्तों के विषय में, बड़े भाई या चाचा के विषय में, और संतान के विषय में पर्टिकुलरली कुछ असंतोष आपको रहेगा, यानी कि कहीं ना कहीं संतान या तो दूर जाना चाहता है या जाने की प्लानिंग कर रहा है, और उसकी सौदेबाजी आपको 2 तारीख और 17 तारीख को दिखाई देगा। 2 तारीख और 17 तारीख को चंद्रबुध का कपट योग बना है आपके संतान स्थान पर, उसकी इफेक्ट हो रही, यानी कि जून और जुलाई के दौरान संतान आपसे कटेगा। दिखेगा कि वो कट रहा है, या तो कहीं अलग रहने की बात कर रहा है, या कहीं फॉरेन जाने की बात कर रहा है, कहीं कुछ ऐसा चीज दिखाई देगा। अभी एज यूजुअल देखिए, ये आइडिया दे दिया मैंने थोड़ा सा आपको। अब अगर इसमें परिवर्तित नहीं हो सकता ऐसी बात हो तो ज्योतिष के कोई मायने नहीं होते। जो मैं डेट आपको बताता हूं, कुछ चीजें होती है, कुछ चीजों को अगर आप रोक सकते हो स्मार्टली, मेंटली प्रिपेयर करके अपने आप को। एक्वेरियस वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, नहीं तो ज्योतिष के कोई फायदे ही नहीं थे, कोई मतलब ही नहीं था। सो ये डेट को मार्क करिएगा, 3, 4, 5 और 6। ये तनाव रहेगा आपको ऑफिस में, और घर पे आपको आर्ग्यूमेंट अपने जीवन साथी के साथ टालना है। 3, 4, 5, 6 ज्यादातर यू आर मैरी विथ ए किंग और ए क्वीन। अगर आप औरत है, फीमेल है, तो हम बोलेंगे यू आर मैरी विथ ए किंग, और अगर आप मेल है तो हम बोलते हैं यू आर मैरी विथ ए क्वीन। आपने रानी से शादी किया, राजा से शादी किया। अब राजा या रानी से शादी करोगे तो उसका जो सम्मान है ये झेलना ही पड़ेगा। अब वो जब तक उनका अस्तित्व है आप दिखेंगे ही नहीं। जब प्रेजेंस हो दोनों का तो लोग उसी को देखते हैं, वो आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो 3 से 6 अपने जीवन साथी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करिएगा, आप जीतोगे नहीं, ये आप अवेयर हो। और 21 से 25 तारीख
जितने डिसीजन आप कैप कर सकते हो पेंडिंग, उसको पेंडिंग रखिएगा। अपने जितने वट एवर डिसीजन यू कैन कीप अ पेंडिंग। अब देखिए, एक तारीख जो है, मैं डेट वाइज बोलता हूं, इसको डिस्क्राइब करता हूं। एक तारीख है जहां आप अपने जीवन साथी का काम धंधे में कुछ मदद आपको मिलेगा। एक और इवन 2 तारीख को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट तो रहेगा आपको शाम को 5-6 बजे तक। और 2 तारीख को संतान सौदेबाजी पे उतर जाएगा, वो भी आप देखेंगे। आपके साथ कहीं ना कहीं वो सौदेबाजी करेगा, उसकी मम्मी के साथ मिलके या डैडी के साथ मिलके आपके साथ कहीं ना कहीं सौदेबाजी रहेगा। हो सकता है काम धंधे में आपको फॉरेन ट्रिप भी मिले। अगर आप रेगुलर जाते आते हो तो 1 और 2 तारीख आपको फॉरेन चांस भी मिल सकता है, यानी कि आना जाना रहेगा। 29, 30, 1 और 2 फॉरेन चांस रहेगा। आप छा जाओगे आपके कर्म क्षेत्र पर। अब 3 से 6 मैंने बोला ऐसा, आपको आर्ग्यूमेंट अवॉइड करना है अपने जीवन साथी के साथ पर्टिकुलरली। 4, 5, 6 ये ध्यान दीजिएगा 3 से 6 में। अब 7 से 11 है, आप अपने कार्य क्षेत्र को सीखने की कोशिश करें फर्दर। आपको बेसिकली कई कार्य क्षेत्र पर लॉन्ग ट्रैवलिंग होगा। हो सकता है आपके हाथ से कोई धर्म कार्य भी हो जाए 7 से 11 में। अच्छा बीतेगा 7 से 11। अभी 12 से 15 है, इस महीने का सबसे अच्छा दिन है काम धंधे के लिए। पहचान मिलेगा काम धंधे पे, आपकी इमेज होगी। लोग आपसे जनरली, आपके कर्मस्थान में किसी का आपने कुछ नहीं बिगाड़ा हो तो भी वो लोग बैड रिमार्क करने के लिए आपको कभी नहीं छोड़ते। आपके शत्रु हमेशा आपके बारे में, शत्रु सभी को होते हैं जिसमें दम हो उसमें। आपके पास एक ही रास्ता होता है कि इतना काम करके, काम करने का जो जुनून एक्वेरियस के पास होता है, ऐसा जुनून मैंने किसी के पास नहीं देखा। पूरा ताकत से अपने आप को झोंक देते हो काम में। बट शराब और वुमनाइजिंग, मतलब कबूतरबाजी बोलते हैं, उससे दूर रहेंगे तो एक्वेरियस को कोई नहीं मार सकता। बहुत बार मैं प्रॉपर्टी है, भाइयों के साथ के बिजनेस है, उसमें देखता हूं आप अपने प्लेटफॉर्म पर मेहनत की वजह से ही खड़े होते हैं। और वाइफ का नसीब, डेफिनेटली वाइफ या हस्बैंड के नसीब बहुत बड़ा काम करता है। अब 13, 14, 15, मैंने 12 से 15 बोला, बहुत अच्छा है। अब 13 और 14 तारीख को चंद्र शुक्र का परिवर्तन राजयोग, यानी कि 4th लॉर्ड 6 में और 6th लॉर्ड 4th में, यानी कि घर पे कोई लग्जरी गुड्स आप 13 और 14 को लेके आओगे, उसमें खर्च होगा। ब्यूटी प्रोडक्ट कोई खरीदोगे और वो जरूरी होता है बिकॉज यू आर मैरी विथ ए किंग और ए क्वीन। तो 13, 14, 15 पैसा वापरने का आनंद लीजिएगा। अच्छा दिन, अगर पैसा वापर देते हो तो अच्छा है। लॉर्ड, ये चंद्र शुक्र का परिवर्तन है। ये घर में हो सकता है पार्टी शार्टी करते हो 13 से 15 में, पैसा वापर दोगे घर पे, ये भी हो सकता है। घर पे गेस्ट भी आए हो, ये भी हो सकता है। तो 13, 14 और 15 अच्छा बीतेगा। अब 16 से 20 आप आपके दोस्तों का हेल्प लेंगे वर्क प्लेस पर। नया सपना देखोगे और 2 कदम आगे बढ़ने के लिए ड्रीम करोगे। मैंने बोला भी, देखिए दुश्मन आपके इस महीने में कोई दोस्त धोखेबाजी करेगा, लेकिन 16 से 20 में वो आपको कहीं ना कहीं लालच भी दिखाएगा। वो यही दोस्त होगा कि नहीं, ये बोलना बड़ा मुश्किल होता है। आपके बर्थ चार्ट पर भी बहुत संभावना होती है, बट यू विल डेफिनेटली गेट हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स। और अपने आगे के प्लान, जिसके पास सपने ही ना हो, आप सपने देखेंगे इस समय में 16 से 20 में अपने आप के बारे में। सपने वो नहीं है जिसको देख आप रात को सोते सोते देखते हो। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। नींद नहीं आएगा भाई, कैसे भी करके मेहनत करके उस चित्र को बदलना है। और ये 16 से 20 में होगा, उसमें संतान की सौदेबाजी 17 तारीख को आप अनुभव करेंगे। देखेगा बच्चा आपका संतान, आप बहुत मशरूफियत में हो, काम की आनंद में हो, तो वो कहीं ना कहीं अपना सपना आपके साथ बांट लेगा, ये भी हो सकता है। 21 से 25 आई सेड कीप डिसीजन पेंडिंग इफ पॉसिबल। कभी कभी क्या होता है, कोई गन पॉइंट ही रख देगा तो डिसीजन लेना ही पड़ता है। अब दुश्मन दरवाजे पर आ गया तो करोगे क्या? यू हैव टू एक्सेप्ट, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। अगर दुश्मन दरवाजे पे खड़ा है तो लड़ना ही पड़ेगा, वो चैलेंज लेना ही पड़ता है। बट कीप डिसीजन पेंडिंग इफ पॉसिबल। और 22 और 23 को आप
मैंने देखिए षष्टेश और अष्टमेश का परिवर्तन है, चंद्रबूत का लॉर्ड ऑफ द सिक्स चंद्र है आपका, वो अष्टम में और अष्टम स्थान का स्वामी 6वें स्थान में। चंद्रबूत का परिवर्तन 22-23 में, दुश्मन अपने आप मरेगा, मैंने पहले ही बोला आपको। अक्टूबर तक विपरीत राजयोग का अनुभव आपको होता रहेगा। इस महीने में भी है विपरीत राजयोग का, चंद्रबूत का जो परिवर्तन राजयोग है वो अभी महीने में 4 दिन बीतेगा, मतलब शत्रु को अभी आपके तकलीफ होने वाला है। अक्टूबर तक दुश्मन या तो गायब हो जाएगा या तो आपके रास्ते से हट जाएगा। कोई मैंने बोला भी कोर्ट का लिटिगेशन होगा तो विजय पता का हो जाएगा, बट कंप्रोमाइज कर दीजिएगा अगर घर का मामला हो तो। 24 पर्टिकुलरली 22-23 मैंने बोला ऐसा, शत्रु की तकलीफ और उससे आपको लाभ। 21 से 25 में मैंने कुछ करने के लिए ना बोला है, बट 24 और 25 में देखिए, ये 24-25 को लॉर्ड ऑफ द सिक्स एंड लॉर्ड ऑफ द लक चंद्र शुक्र का परिवर्तन राज्य हुआ। यानी कि आप धर्म कार्य के लिए, कोई व्हीकल के लिए शो ऑफ करने में पैसा वापर देंगे, दिखावा करेंगे। चंद्र शुक्र मतलब दिखावा। अब जेब में पैसा कितना है, 5,000 रुपया, आप 50,000 की लोन लेते हैं, 5,000 दे देते हैं और कोई बहुत बड़ा खर्च कर देते हैं, वो ये चंद्र शुक्र करवाते हैं। यानी कि 45,000 का ईएमआई का टेंशन लेके बैठ जाएंगे, 5,000 देंगे, कार ले लेंगे, ये सब होता है शो ऑफ करने वाला 24 से 25 में। या धर्म कार्य के लिए खर्च होगा, मैंने पहले भी बताया कि कुछ धर्म कार्य के लिए खर्च दिखाई दे रहा है, तो 24-25 धर्म कार्य के लिए खर्च या शो ऑफ करने के लिए खर्च, फैशनेबल चीज के पीछे खर्च। फैशनेबल चीज के पीछे 13, 14, 15 भी बोला मैंने, पर्टिकुलरली 14, 15 को चंद्र शुक्र का परिवर्तन को भी मैंने वही बोला। चंद्र शुक्र का जब भी परिवर्तन होता है, मैं जो बोल रहा हूं ये डेट, चंद्र शुक्र का परिवर्तन, चंद्रबूत का परिवर्तन, चंद्रबूत गुरु का परिवर्तन की डेट्स आपको दिखाई देगी। पोस्ट सेक्शन में लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं सब्सक्राइब भी करिएगा, तो फ्री है, आपका कुछ जाता नहीं। मेरी चैनल की इंप्रेशन बढ़ती है। 26 से 29 में आप पूरी कार्य क्षेत्र पर एनर्जी के साथ अपने आप को झोंक दोगे। कार्य क्षेत्र पर एनर्जी से झोंकने वाले पर्सन, मैंने जितने एक्वेरियस को मेहनत करते हुए देखा है, इतना मेहनत करते मैंने जीवन में कम लोगों को देखा है। शनि का लग्न है, हाँ, बट वाइन एंड वुमनाइजिंग, ये 2 चीज से दूर रहे तो आपका हाथ पकड़ना नामुमकिन है। 26 से 29 आप एनर्जी से लड़ो अपने संघर्ष के साथ, विजय आपका ही है। और 30 तारीख को योर हार्ड वर्क विल बी पेड ऑफ। हमारी चैनल में जब पैसे आते हैं तो ऐसा लिखा होता है, योर हार्ड वर्क इज पेड ऑफ। तो ये जो आप मेहनत करेंगे उसका मुआवजा आपको 30 जून से 4 जुलाई तक एक बहुत बड़ा पैसा आपके पास आना चाहिए। फाइनेंशियली ये बेस्ट दिन है, 30 जून से 4 जुलाई का आपका काम बोलेगा। 30 जून से 4 जुलाई में आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ये भी अर्थ होगा। कहीं ना कहीं आपकी हार्ड वर्क की तारीफ आपका दुश्मन भी करता है, इससे आप भी अवेयर है, तो अपनी ताकत को और मजबूत करो। अविवाहित लोगों को अपने चांस को ग्रेप करो। इस महीने में 7 जून बड़ा रोमांटिक दिन है। लव करते हो किसी को, बिना प्यार आदमी हो या औरत पूरा नहीं होता। 7 तारीख नॉट ओनली टू गेट द प्रपोजल बट विवाह करने के लिए, मैंने पहले भी बताया आपको कि 17 तारीख तक सितारे थोड़े टफ है, बट 18 जून से विवाह के लिए 3 जुलाई तक बहुत बढ़िया टाइम, उसका फायदा लो। हेल्थ के लिए अभी कोई इश्यू नहीं है। आप समझ लीजिएगा अगर बहुत बड़ी हेल्थ की समस्या से आप जा रहे हो, डायबिटीज है, जॉइंटिस है, कोई भी बड़ा तकलीफ हो, डायबिटीज ही आजकल बहुत बड़ा रोग हुआ है, या ब्लड प्रेशर है, तो उसको आप ओवरकम कर सकोगे। कोई बहुत बड़ा कर्ज लिया है, बहुत बड़ा केस है और उससे अब टेंशन में, तो अब रास्ता दिखने लग जाएगा। अक्टूबर तक उसको नील कर दो। नील कर दो यानी कि कभी क्या होता है कि लोन लेते हैं तब तो वो लोग आगे का कैलकुलेशन थोड़ा टफ होता है उसका, बट बनिए की तरह नहीं देखिएगा कैलकुलेशन। कर्ज माने कर्ज। पुराने जमाने में लोग बोलते थे कि कर्ज करेगा, ऐसा नहीं, कर्ज नहीं होना चाहिए। तो ये कर्ज को पूरा करने का टाइम है। ये कर्ज हो सकता है, माता पिता का कर्ज हो सकता है, तो मैंने पहले ही बोला
कि इस महीने में जो धोखाधड़ी होगा उसका इलाज है अपनी मम्मी पापा को कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग में ले जाओ। और माँ बाप अगर आपके नहीं है तो प्रॉपर्टी का मैं बोल रहा हूं कि कुछ तनाव आएगा प्रॉपर्टी का मामले में, क्योंकि चंद्र और गुरु का परिवर्तन भी है, षष्ठेश और लाभेश का, मतलब आपकी प्रॉपर्टी और कोर्ट जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। अब जिसके पास कुछ हो वो कोर्ट में जाएगा, जिसके पास कुछ नहीं है वो अपने दोस्तों से लड़ेगा। 2, 3 और 29/3 को एक दोस्त की बुरी शक्ल देखने मिलेगी आपको। 2, 3 जून, 29 और 30 जून को चंद्र गुरु का परिवर्तन। अब शेयर मार्केट के लिए 8 से 11 सीखने को मिलेगा, फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 2, 3 जून है, और स्टॉक बेचने के लिए 9 और 10 जून, और 30 जून भी बेटर है, पैसा हाथ में आना चाहिए, बढ़िया दिन है। 9, 10 और 30 को पैसा हाथ में आएगा। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको 30 जून के बाद 18 जून से 30 जून में, 18 जून से 3 जुलाई तक एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। संतान 2 महीने के लिए शायद कट जाए आपसे, ये हो सकता है, यानी कि वो दूर चला जाए या दूर कटने की बात करें। बट गुरु 6वें स्थान में है, बहुत कुछ आपका अच्छा होता रहेगा। अब इस महीने में देखिए सजेशन में, एक तो मैंने बोला मम्मी पापा के पीछे खर्च करिएगा, उनको गौशाला ले जाओ, खुद गौशाला जाओ, वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में डोनेशन कर दो। और 3 जून और 18 जून को चतुर्थी, गणेश मंदिर में जाइएगा। आपके कर्म क्षेत्र पर जितना जलील आप होते हैं, जलील शब्द बोलता हूं, बहुत टेंशन में आते हो, तकलीफ में आते हो, यस सर करना पड़ता है। 3 तारीख और 18 जून गणेश मंदिर में जाइएगा, आप करके देखिएगा जो मैं बोल रहा हूं। और 12 और 27 जून को प्रदोष है, शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। और 15 जून को अमावस्या है, विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। बच्चे के साथ का कंट्रोवर्सी बहुत हद तक कम हो जाएगा। कुछ मोहब्बत करते हैं उससे कुछ शिकवे रहेंगे, होता ही है, जहां मोहब्बत है वहां शिकवा गिला होता ही है। इस महीने में 18 जून को गुरु पुष्य नक्षत्र है, सूर्योदय से लेके दोपहर को 11:30 बजे तक। अगर कोई स्टोन गोल्ड खरीदना हो, कोई भी चीज खरीदना हो, ऑस्पिशियस डे, शुभ दिन है। कार लेना हो, कुछ और लेना हो, कार का मैंने बोला आपको कि आपको इस महीने में 13 से 15 मैंने बोला, और 24-25 बोला। शो ऑफ करने के लिए आप खर्च कर सकते हैं, और इसकी वजह आपका जीवन साथी। खुद आप पैसा खर्चना नहीं चाहते, बट जीवन साथी करवा ही देगा आपसे, तो कर लीजिएगा। पैसा वापरने का भी एक आनंद होता है। शुक्र क्या कर सकता है? आनंद दे सकता है, सुख और शांति गुरु दे सकता है। आनंद देगा वो, टेम्पररी मौज। आनंद जैसे ही जो चीज हाथ में आ गया, मन सीधा मल्टीप्लाई करता है 10 के साथ। ये बात लंबे समय तक नहीं रहता। अब देखिए ये सारी डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मार्क करिएगा, लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।